ट्रंप के पेश करदा 20 नकात हमारे नहीं है। ये वो ड्राफ्ट नहीं जो हमने तैयार किया, इसमें तब्दीली की गई है। मौजूदा सूरत हाल में ये मुआहिदा काबिल अमल है। वज़ीर-ए-आज़म को नहीं था। 20 नकात में तब्दीली की गई। मुआहिदे को मुस्तरद करने का भी ऑप्शन है। मुआहिदा मुस्तरद करना इसराइल को जारहियत की इजाज़त देने के मुतरादिफ होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा कि गज़ा के हवाले से 20 नकाती प्रपोजल दिया गया। 8 मुल्कों की तरफ से ड्राफ्ट बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने UN में फ़लस्तीन और कश्मीर का मुकदमा लड़ा। इसराइल का नाम लेकर तनकीद की। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि UN गज़ा में जुल्म नहीं रोक सकती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। इसराइल से कोई रवाबित नहीं। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। हमारी पॉलिसी वही है जो कायदे आज़म की थी। फ्लोटेला में सवार साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए यूरोपीय मुल्क से बातचीत हुई है। कल पेशरफ्त होगी। अल्लाह ने हमें मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफ़ैन का एक दे दी है जिम्मेदारी, तो अल्लाह ताला हमसे ये जो हुआ है इस नेकी को या इस नीयत को कबूल करें। कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आंखें बंद करके आपने मैंगो एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे ना, तो क्या आप बंद करके आप कहें ठीक है मुआहदा कर लेते हैं या राइस एक्सपोर्ट करनी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का मुहाफिज बन गया। सऊदी अरब से मुनफरिद दिफाई मुआहिदा अचानक नहीं हुआ। सऊदी अरब से ताल्लुक किसी से ढका छुपा नहीं। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हम सब की जाने कुर्बान। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि एजाज़ पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती है। मुआशी क़ुव्वत इत्तेहाद से बनेंगे, लड़ाई से नहीं। कई मुल्कों ने पाकिस्तान को दिफाई मुआहिदों की पेशकश की। अगर मजीद ममालिक आ गए तो ये एक वीटो बन जाएगा। इसहाक डार ने मजीद कहा, चीन मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ पीपी अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर का कहना है, यकीन दहानियों के बावजूद अभी तक हालात जूं के तूं हैं। मामले के हल तक ऐवान में नहीं बैठ सकते। नायब वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर ही पीपी अरकान की कौमी असम्बली में वापसी। इसहाक डार बोले, तमाम मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो सकते हैं। मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। दोनों तरफ से गोलाबारी होती है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं। लीडरशिप से मुशावरत के बाद मामला हल कर लेंगे। इस्लामाबाद में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। कौमी मुफाद के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन में अवाम ने इनकी पार्टी को मुस्तरद किया। वज़ीर ममलिकत दाखिला जलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान के सिफारतकारी इस वक्त उरूज पर है। अवाम एम एल मलिक की पार्टी की कारकर्दगी और उसकी सियासत से इत्तफाक नहीं करते। जलाल चौधरी ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट सहाफ़ियों के बगैर नामुकम्मल है। कल के वाक़े पर माफ़ी मांगी। प्रेस क्लब के तक़द्दुस को बामाल नहीं करने देंगे। तशद्दुद में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 1 अरब 20 करोड़ की क़िस्त के लिए पाकिस्तान IMF के मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के कुछ अहदाफ पूरे न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़राए के मुताबिक वज़ारत IT, तिजारत, मैरीटाइम अफेयर्स, रेलवे और आबी वसाइल समेत 10 इदारों के क़वानीन में रवा साल जून तक दरकार तरामीम न हो सकें। उधर वज़ारत ख़जाना ने बैनुल अक़वामी क़र्ज़ दहिंदगान, आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम को ख़त। सैलाब से मईशत को पहुँचने वाले नुक़सानात का जामे तख़मीना लगाने की दरख्वास्त। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का जामिया कराची का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने सिंडिकेट और इन्फेयरमेंट्स कमेटी की सिफारिशात पर मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। रजिस्ट्रार जामिया कराची प्रोफेसर इमरान सदीकी अदालत में पेश। जस्टिस इकबाल कुल्होड़ो ने कहा कि हो सकता है कि ज़ाती मफाद की वजह से दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। फ़रीक़ैन को सुने बगैर कई अदालती फैसले की भी अहमियत नहीं होती। 30-35 साल बाद अगर कोई दरख्वास्त देता है तो मुतासरा फ़र्द को बुलाना चाहिए था। ऑर्डर वापस हो गया तो दरख्वास्त गुजार को पहुंचने वाले नुकसान का ज़ाला कैसे होगा। यहाँ एक बंदे की ज़िंदगी भर की कमाई दाव पर लगी है। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी।
इजरायली फौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की आखिरी कश्ती भी पकड़ ली। कश्ती में सवार 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गजा से 80 किलोमीटर के फासले पर कश्ती पर धावा बोला गया। पकड़ी गई कश्तियों की तादाद 43 हो गई। 450 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। बदनाम ज़माना इजरायली जेलों में मुंतकिल पकड़े जाने वालों में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल हैं। इजरायली फौज की ज़ेर हिरासत ग्रेटा थर्नबर्ग की वीडियो जारी। इजरायल के गिरफ्तार समाजी कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट करने का फैसला। एमनेस्टी इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा ने इजरायली इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया। गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा। खाना और दवा कोई खतरा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को इसराइल की जानिब से रोके जाने पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमदादी काफिले को रोकना और गिरफ्तारी इंसानियत पर खुला हमला है। इसराइल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। गिरफ्तार किए गए इमदादी कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। जमात इस्लामी और JUI की इजराइल मुखालिफ रैलियाँ। कई शहरों में कारकुनान सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। पेशावर में जमात इस्लामी के कारकुनों की रैली अमरीकी कांसुलेट के सामने पहुँच गई। कारकुनों के इजराइल के खिलाफ नारे। लाहौर के इलाके मंसूरा में स्कूलों के तलबा का एहतजाज। इजराइल के खिलाफ प्ले कार्ड और इलामती जनाजे उठाए बच्चों की नारेबाजी। एयर सियाल का अनोखा कारनामा। पाकिस्तान आने वाली फ़्लाइट मुसाफिरों का सामान सऊदी अरब छोड़ा। सियालकोट एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का एहतजाज। एयरलाइन इंतजामिया काउंटर छोड़कर चली गई। मुसाफिरों का कहना है एयर सियाल का अमला हमारी बात सुन नहीं रहा। सिंध के बेशतर सरकारी स्कूलों में उसातिज़ा का एहतजाज। तदरीसी अमल मुतासिर। सिलेबस पर वक्त मुकम्मल न होने का खदशा। लाखों तलबा परेशान। उसातिज़ा का कहना है कि DRA अलाउंस की बहाली का नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के घेराव की धमकी। सूबाई हुकूमत की मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत। मौसम की अंगड़ाई। कई इलाकों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश। शहर इक़्तिदार में यालाबारी से मौसम बदल गया। जहलम, गोजर खान और गिरदनवाह में भी रिमझिम। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। पेशावर, जिला बाजोड़, मालाकंड, सवाबी, सवात, दरगई में तेज़ बारिश और यालाबारी। महकमा मौसमियात की 7 अक्टूबर तक बादल बरसने की पेशगोई। शुमाली मशरकी बहीरा अरब में बनने वाला डिप्रेशन डीप डिप्रेशन में तब्दील। डीप डिप्रेशन आज रात तक समुद्री तूफान साइक्लोन शक्ति में तब्दील हो जाएगा। सिस्टम कराची से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। सिंध के कई शहरों में बादल बरसेंगे तो ख़यानी के बायस माहीगीरों को गहरे समुद्र में न जाने की हिदायत की है।